Hello children, how are you? I hope you all are good. Today we start the chapter 6. The name of chapter 6 is division. In this chapter we learn about terms of division, property of divisions, divisions beyond multiplication tables, division of a 3-digit number by a 1-digit number, division of 4-digit number by 1-digit number and 5-digit number by 1-digit number, एंड एस्टिमेट क्वेश्चन डिवीजन ऑफ ए नंबर बाय 2-digit नंबर. डिवीजन यानी भाग की तरह हम भाग को आज सीखेंगे कि किस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं किसी संख्या को. तो आइए शुरू करते हैं डिवीजन. डिवीजन इज अ शॉर्ट वे ऑफ सब्ट्रैक्टिंग सेम नंबर रिपीटेडली. देखिए मल्टीप्लीकेशन में हम रिपीटेडली प्लस कर रहे थे, हम जोड़ कर रहे थे उनको नंबर्स को. ठीक है, अब हम डिवीजन करेंगे तो हम रिपीटेडली माइनस कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, बांट रहे हैं हम उनको. ठीक है, तो डिवीजन का मतलब क्या हुआ कि डिवीजन इज अ शॉर्ट वे ऑफ सब्ट्रैक्टिंग सम नंबर्स रिपीटेडली. द नंबर विच इज टू बी डिवाइडेड इन कॉल्ड डिविडेंड. जो नंबर डिवाइड हो रहा है, जो नंबर भाग जिस नंबर में दिया जा रहा है वो डिविडेंड कहलाता है. द नंबर बाई विच द डिविडेंड इज डिवाइडेड इज कॉल्ड द डिवीजर. ठीक है, और जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वो डिवीजर कहलाएगा. द रिजल्ट ऑफ द डिवीजन इज कॉल्ड क्वोशिएंट. और जो रिजल्ट आएगा वो क्वोशिएंट कहलाएगा यानी भागफल कहलाएगा. ठीक है, समटाइम्स ए डिवीजर कैन नॉट डिवाइड अ डिविडेंड कंप्लीटली एंड ए नंबर इज लेफ्ट इन द डिविडेंड. और कभी कभी क्या होता है कि पूरी तरह से भाग नहीं दे पाते हैं हम, कुछ ना कुछ रिमाइंड बचता है, कुछ ना कुछ शेष बचता है, तो उसे हम कहते हैं रिमाइंडर, जो नंबर शेष रह जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं देखिए 12 डिवाइड का जो साइन होता है, चिन्ह होता है, वो इस तरह से होता है. ठीक है, 12 डिवाइडेड बाई 6. अब देखिए 12 है, उसमें हम भाग दे रहे हैं 6 का. ठीक है, 6 का. सो 12 इज डिवाइडेंड और 6 इज डिवीजर. ठीक है, और 2 जो हमारा रहेगा वो रहेगा क्वोशिएंट. ठीक है, द रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिवीजर. अब देखिए रिमाइंडर जो रहेगा वो डिवीजर से यानी जिससे हम भाग दे रहे हैं वो हमेशा छोटा रहेगा. ठीक है, अब देखिए हम कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ देखते हैं. लेट अस फर्स्ट रिवाइज अ फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन. अब डिवीजन की कुछ डिवीजन है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम एक बार देखते हैं. सबसे पहले जो बेसिक प्रॉपर्टी है, बेसिक जो नियम है, बेसिक जो रूल है वो है रिमाइंडर लॉ. रिमाइंडर लॉ क्या होता है, देखिए कि डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड. अब देखिए डिवीजर कितना आया था 6, इसका क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करूंगा मैं प्लस इंटू 2, देन वी गॉट 12. ठीक है, अब रिमाइंडर क्या था, रिमाइंडर इसमें तो 0 था, शेष कुछ बचा नहीं, इसलिए 12 प्लस 0 इज इक्वल टू 12. देखिए यहां पर देखिए ये क्वेश्चन एक एग्जांपल दिया है, यहां पर डिविडेंड जो है वो 7 है, डिवीजर है वो 2 है, क्वोशिएंट जो है वो 3 आएगा. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जो डिवीजर है, डिवीजर क्या था 2 और क्वोशिएंट क्या था 3, इनका आपस में मल्टीपल करूंगा मैं. 2 इंटू 3 मुझे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा. और 6 जो रहेगा वो हमेशा 7 से छोटा रहेगा. 7 क्या था, यहाँ पे डिविडेंड था, यानी रिमाइंडर जो है वो डिविडेंड से छोटा रहेगा. ठीक है, अब देखिए अब यहां पर 6 रहा, लेकिन मैं इसके साथ में जो रिमाइंडर 1 है अकॉर्डिंग टू लॉ चलेंगे अपन. ठीक है, जो रिमाइंडर 1 है उसको ऐड कर दूंगा तो मुझे ये जो डिविडेंड है वो प्राप्त हो जाएगा. ये बेसिक प्रॉपर्टी है, बेसिक लॉ है. किसी भी डिवीजन को सॉल्व करके हम देखना चाहते हैं कि हमने सही किया है या नहीं, तो हम इसको देख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज और हैं. A number divided by 1 equals to the number itself. अब कोई नंबर अगर 1 से डिवाइड किया जाता है ना, तो वो नंबर खुद अपने आप में एक आंसर होता है. मतलब कि अगर जैसे मैं 19 को डिवाइड कर रहा हूं 1 से, तो मुझे 19 ही प्राप्त होगा. 526 को डिवाइड कर रहा हूं मैं 1 से, तो मुझे 526 प्राप्त होगा. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि ए नंबर डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू द नंबर इटसेल्फ. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इफ एनी नंबर अदर देन 0 के अलावा कोई दूसरा नंबर हो और वो डिवाइड हो रहा हो खुद से, डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, द क्वोशिएंट विल बी 1. तो क्वोशिएंट क्या रहेगा, 1 रहेगा. ठीक है, एंड देयर विल बी नो रिमाइंडर. और वहां पर रिमाइंडर कुछ नहीं रहेगा. रिमाइंडर यानी कि शेष कुछ नहीं रहेगा. कोई नंबर अगर खुद से डिवाइड होता हो तो क्वोशिएंट जो आएगा वो 1 आएगा. ठीक है, एग्जांपल देखिए
18 डिवाइडेड बाई 18, 18 इज डिवाइडेड बाई इटसेल्फ 18, और यहां पर जो क्वेश्चन है वो 1 है, ठीक है। इसी तरह से 235 डिवाइडेड बाई 235, क्वेश्चन 1 आ जाएगा, ठीक। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि 0 डिवाइडेड बाई एनी काउंटिंग नंबर इज इक्वल टू 0। अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, किसी भी काउंटिंग नंबर से हम अगर 0 को डिवाइड करते हैं तो हमें 0 मिलेगी, ठीक है। देखिए 0 डिवाइडेड बाई 0 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 0, 0 डिवाइडेड बाई 982 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड कीजिए, नॉट 0, केवल 0 को नॉन जीरो नंबर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 काउंटिंग नंबर जो है उनसे डिवाइड करने पर हमें आंसर 0 मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द डिवीजन ऑफ एनी नंबर बाय 0 हैज नो मीनिंग। अब देखिए 0 से अगर किसी को डिवाइड कर रहे हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, नॉट डिफाइंड होगा वो। यानी कि देखिए 17 डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। या फिर मैं कोई भी नंबर ले लेता हूं 2 डिवाइडेड बाई 0 नॉट पॉसिबल, 3 डिवाइडेड बाई 0 नॉट पॉसिबल। तो ये आपकी हो जाएगी चौथी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज 6.1 है वो हम करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द बॉक्स। कुछ बॉक्स हमें दिए हैं जो एम्प्टी हैं, उनके आगे क्वेश्चन है उसको हमें फिल करना है। देखिए 4 डिवाइडेड बाई 4, मैंने बताया था कि कोई भी नंबर अगर स्वयं से डिवाइड होता है, नंबर विच इज डिवाइडेड बाई इटसेल्फ, देन आंसर गॉट 1, ठीक है। देखिए प्रॉपर्टी नंबर सेकंड से हमने देख लिया, आंसर 1 आ जाएगा। अब देखिए एक ये करके देखते हैं क्वेश्चन, 7 डिवाइडेड बाई 1, अगर कोई नंबर 1 से डिवाइड होता है तो उसका आंसर वो नंबर खुद रहेगा 7। तो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपकी लास्ट प्रॉपर्टीज हमने अभी पढ़ी उनके बेस पर क्वेश्चंस हैं, आप खुद करके देखेंगे आगे के क्वेश्चंस, ठीक। अब है हमारे पास टॉपिक डिवीजन बियॉन्ड मल्टीप्लिकेशन टेबल। अब हमने मल्टीप्लिकेशन में हमने पढ़ा, उसके टेबल जो है, यानी कि जो हमारे पास टेबल्स होती हैं 2 की टेबल, 3 की टेबल, उनके अकॉर्डिंग अब हम डिवाइड करना सीखेंगे। सो डिवीजन ऑफ ए 2 डिजिट नंबर बाय ए 1 डिजिट नंबर, फर्स्ट जो टॉपिक है उसके अंदर ये पहला जो सब टॉपिक है वो ये है कि डिवीजन है 2 डिजिट नंबर का 1 डिजिट नंबर से। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, डिवाइड 24 डिवाइडेड बाई 2। ये क्वेश्चन है कि 24 को डिवाइड करना है 2 से। इसमें डिविडेंड क्या है, डिविडेंड जो है वो है, डिवाइडेंड जो है वो है 24, डिवीजर क्या है 2। अब हम इसको करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हम भाग दे रहे हैं, स्टेप फर्स्ट वी डिवाइड 10, 2 10 डिवाइडेड बाई 2। अब हम देखिए मल्टीप्लीकेशन में तो वंस की तरफ से आते हैं, डिवीजन में हम मैक्सिमम यानी कि जो हमारे पास है इसमें मैक्सिमम टेंस है तो हम 10 की तरफ से चलेंगे। तो फर्स्ट हम 2 को डिवाइड करेंगे 2 से, हमें मिलेगा 1, ठीक है। फिर हम राइट 1 इन द टेंस प्लेस ऑफ द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के टेंस प्लेस पे हम 1 लिख देंगे, ठीक। इसके बाद में हम 2 को, फिर हम 4 को डिवाइड करेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हम देखते हैं क्या मिलेगा, हमें 2 मिलेगा। हम 2 को कहां रख देंगे, क्वेश्चन के वंस में। क्वेश्चन के वंस में रखने के बाद हम देखते हैं कि अब डिजिट खत्म हो चुकी हैं, इसमें केवल वंस और टेंस पोजीशन तक डिजिट्स थी। हमने पहले टेंस पोजीशन को डिवाइड किया, फिर वंस पोजीशन को डिवाइड किया और हमारा रिमाइंडर जो आया वो 0 आया। अब हम इसको हम देखते हैं कि ये सही है या नहीं। तो इसके लिए मैंने बताया बेसिक जो लॉ होता है कि सबसे पहले जो डिवाइडेंड जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का हम मल्टीपल करते हैं डिवीजर से, और जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या है 0, इसको सॉल्व करने पर मुझे क्या मिलेगा 12 2 24। अगर मुझे डिविडेंड प्राप्त हो जाता है तो मेरा आंसर सही है, तो मुझे डिविडेंड प्राप्त हो गया डिविडेंड, तो ये आंसर मेरा सही है। तो इस तरह से हम बेसिक जो लॉ है, बेसिक जो प्रॉपर्टीज हैं डिवीजन की, उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं, एग्जांपल डिवाइडेड 70 बाई 3 एंड चेक योर आंसर। देखिए यहां करके देखते हैं, 70 डिवाइडेड बाई 3। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया, हम देखेंगे इसमें क्या है, वंस और टेंस पोजीशंस तक डिजिट है। सबसे पहले मैं 3 को डिवाइड करूंगा 7 से,
ठीक है। अब देखिए डिवाइड करते समय याद रखिए कि हमें जो टेबल है, मल्टीप्लाई टेबल है वो आनी चाहिए। 3 की हम टेबल याद करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब 3 3 जा 9 जो होता है वो 7 से ज्यादा होता है, ठीक है। 9 इज ग्रेटर देन 7, तो मैं उससे थोड़ा कम लूंगा, 3 2 जा 6, ठीक है। ये आ जाएगा, इसको मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है। मैंने क्या बताया था, डिवीजन का बेसिक मतलब जो होता है, बेसिक मीन जो होता है वो होता है रिपीटेडली माइनस करते जाना। 7 माइनस 6 वी गॉट 1। अब देखिए 3 को मैं 1 से डिवाइड नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए डिविडेंड तो 1 है लेकिन डिवीजर 3 है। हमेशा याद रखना डिविडेंड बड़ा होना चाहिए और डिवीजर छोटा होना चाहिए। अब 1 से मैं डिवाइड नहीं कर सकता तो मैं 0 को नीचे ले लूंगा, ये 0 जो है वो नीचे आ जाएगी। अब ये क्या बन जाएगा, 10। 10 मैं जानता हूं 3 से बड़ा है। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। 12 इज ग्रेटर देन 10, तो मैं 3 3 जा 9 यहां तक रखूंगा, फिर मैं माइनस करूंगा, अब मुझे मिलेगा 1। लेकिन अब मेरे पास डिजिट खत्म हो चुकी है, मैंने 1 पोजीशन पर जो 0 था वो यहां ले लिया, ठीक। अब मैं इसको डिवाइड नहीं कर सकता, सो माई रिमाइंडर इज, क्या मेरा रिमाइंडर जो है वो क्या रहेगा, 1। डिवीजर क्या था मेरा, 3, ठीक है। और डिविडेंड क्या था मेरा, 70। अब वो हमसे चेक करने के लिए और बोल रहा है, मैंने बताया चेक करने के लिए सिर्फ एक जो बेसिक लॉ है, बेसिक प्रॉपर्टी है वो याद रखनी है। वो क्या है, देखिए क्या बताया था कि डिवीजर को मल्टीप्लाई करो क्वोशेंट से, ये क्वोशेंट है, ठीक है, ये क्वोशेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजर 3 मल्टीप्लाई क्वोशेंट कितना है 23 प्लस रिमाइंडर कितना है 1, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मल्टीप्लाई को सॉल्व करूंगा, मल्टीप्लाई को सॉल्व करने पर मुझे क्या मिलेगा, 69 प्लस 1 है, मुझे क्या मिलेगा 70। अब मैं मैच करूंगा, मिलाऊंगा कि 70 मेरा डिविडेंड था या नहीं था, 70 ही मेरा डिविडेंड था, सो माय आंसर इज करेक्ट। तो इस तरह से हम आगे क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 है उसको करके देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 66 डिवाइडेड बाई 3, क्वेश्चन है हमारा 66 डिवाइडेड बाई 3। ओके, देखिए हम क्वेश्चन करते हैं 66 डिवाइडेड बाई 3। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टेंस पोजीशन से दूंगा भाग इसमें, तो 3 2 जा 6, ठीक है, रिमाइंडर 0। फिर मेरे पास 0 जो है वो लेस देन है 3 से, इसलिए मैं इसमें डिवाइड नहीं कर सकता, मैं 6 को नीचे ले लूंगा और फिर वापस से 3 2 जा 6 और रिमाइंडर फिर से 0। अब मैं इसको चेक करना चाहूंगा तो कैसे करूंगा, मैंने बताया डिवीजर मल्टीप्लाई बाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, क्या मिलेगा 66। 66 क्या है मेरा, डिविडेंड है, डिवाइडेंड है। अब अगर 66 डिवाइडेंड है और 66 मेरा सॉल्व करने पर आंसर आ गया है तो मेरा जो डिवीजन है वो सही है। इसी तरह से आप आगे जो क्वेश्चंस हैं वो करके खुद देखेंगे, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिवीजन ऑफ अ 3 डिजिट नंबर बाय अ 1 डिजिट नंबर। अभी तक हमने 2 डिजिट नंबर तक के डिवीजन सीखे, अब हम करेंगे डिवीजन ऑफ 3 डिजिट नंबर। एग्जांपल है पहला, एग्जांपल 3 है डिवाइडेड 939 बाई 3। ओके, देखिए जैसे हमने 2 डिजिट के डिवीजन करे वैसे ही हम इसको करेंगे, 939 डिवाइडेड बाई 3। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 का डिवाइड करूंगा 9 से, तो 3 3 जा 9, रिमाइंडर 0। फिर मैं 0 में दे नहीं सकता तो 3 को नीचे ले लूंगा, 3 1 जा 3, रिमाइंडर 0। फिर मैं 0 में नहीं दे सकता तो मैं 9 को नीचे ले लूंगा, इस वाले 9 को, 3 3 जा 9 एंड रिमाइंडर 0। तो इस तरह से हम 3 डिजिट के जो नंबर्स हैं उनको आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा एग्जांपल स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से समझाया गया है, ठीक। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए इसमें 448 बाई 4। अब देखिए सबसे ये 3 से कर दिया इसने, ये सॉरी ये 4 से ही है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। देखिए 4 1 जा 4, रिमाइंडर 0, फिर 4 को नीचे ले लिया इसने, 4 1 जा 4,
रिमाइंडर 0, फिर 8 को नीचे ले लिया, 4 2 जा 8। स्टेप 1 में 4 को 4 से डिवाइड किया, स्टेप 2 में 4 को 4 से डिवाइड किया, स्टेप 3 में 8 को 4 से डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 बचा। तो इस तरह से हम 3 डिजिट के जो नंबर हैं उनको 1 डिजिट से डिवाइड कर सकते हैं। लेट्स डू द एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये जो मेथड हमने यूज में लिया था ये लॉन्ग डिवीजन था। लॉन्ग डिवीजन यानी कि बहुत लंबे समय तक हम उसको डिवाइड करते जा रहे थे। जो क्वेश्चन फर्स्ट है 866 डिवाइडेड बाई 2। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट यही है। सबसे पहले मैं देखूंगा कि इसमें कितने पोजीशंस हैं, 1, 10 एंड 100। तो मैं 100 पोजीशंस पे जो 8 है उसको डिवाइड करूंगा 2 से। सो 2 4 जा 8। डिवाइड करते वक्त याद रखिए कि टेबल में या तो उसके इक्वल डिजिट मिले या उससे कम डिजिट मिले। ठीक है, अब मुझे 2 4 जा 8 प्राप्त हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, 6 को नीचे ले लूंगा क्योंकि 8 माइनस 8 करूंगा तो मैं 0 आएगा। 0 को मैं डिवाइड कर नहीं सकता तो मैं 6 को नीचे ले लूंगा। 2 3 जा 6, 6 माइनस 6 करूंगा फिर 0 आ जाएगा। फिर मैं 6 को नीचे ले लूंगा यहां पर। ठीक है, फिर वापस से 2 को डिवाइड करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा, 2 3 जा 6। रिमाइंडर क्या बचेगा मेरा, रिमाइंडर बचेगा 0। इस तरह से ये मेरा हो जाएगा। अब मैं चाहूं तो इसको चेक भी कर सकता हूं। चेक करने के लिए बेसिक लॉ जो हमें पता है कि जो डिवीजर है, डिवीजर का मल्टीपल करेंगे हम क्वोशिएंट से, प्लस रिमाइंडर है, रिमाइंडर जो है उसको जोड़ देंगे। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 प्लस 0। नाउ वी गॉट द 866। आंसर हमारा वही है जो हमारा आंसर है वो हमारा ये डिवाइडेंड है। ठीक है, तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि ये मेरा डिवीजन जो है वो सही है। इसी तरह से क्वेश्चन जो है 6.3 एक्सरसाइज के वो सॉल्व हो जाएंगे, वो आप खुद करेंगे। नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, डिवीजन ऑफ अ 4 डिजिट एंड 5 डिजिट नंबर बाय अ 1 डिजिट नंबर। अब हमने 2 डिजिट नंबर्स को डिवाइड करना सीखा, 3 डिजिट नंबर को डिवाइड करना सीखा। अब हम 4 और 5 डिजिट नंबर को डिवाइड करेंगे। देखिए, द सेम प्रोसीजर ऑफ 2 और 3 डिजिट नंबर इज एक्सटेंड व्हेन द डिवाइडेंड इज अ 4 डिजिट और 5 डिजिट नंबर। देखिए, जो मेथड हमने 2 डिजिट के लिए लगाया, जो मेथड हमने 3 डिजिट के लिए लगाया, वही मेथड 4 और 5 डिजिट वाले डिवाइडेंड के लिए लगाएंगे, बस वो थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा। देखिए कैसे, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 9609, इसको हमें डिवाइड करना है 3 से। देखिए, हमने इसको डिवाइड किया। सबसे पहले देखते हैं कितनी पोजीशंस हैं इसमें, 1 10 100 1000 पोजीशंस तक हैं। तो स्टेप फर्स्ट में मैं 9 को डिवाइड करूंगा 3 से, मुझे मिलेगा 3 3 जा 9। ठीक है, फिर 0 हो जाएगा यहां पर तो। ठीक है, लेकिन मैं 6 को नीचे ले लूंगा। 6 को नीचे लेने पर मैं इसको डिवाइड करूंगा, 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा मेरा। फिर मैं 0 को नीचे ले लूंगा, 0 का तो 0 आ जाएगा। देखिए, जब मैं नीचे लेने पर भी मुझे 0 मिल रहा है तो मुझे क्वोशिएंट में भी 0 रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं 9 को नीचे ले लूंगा, 9 को नीचे लेने पर 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से मैं देखता हूं कि मैंने 4 डिजिट वाले नंबर को आसानी से डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसी तरह से देखिए जो 5 डिजिट वाला नंबर है ये रहा। देखिए एग्जांपल नंबर 10, इसको करके देखते हैं हम। एग्जांपल नंबर 10 जो है, देखिए क्या कह रहा है, 48,489 बाई 4, मुझे 4 से डिवाइड करना है। तो इसमें 10,000 तक हमारे पास डिजिट्स हैं। अब देखिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 4 को डिवाइड करूंगा 4 से। 4 1 जा 4, माइनस करूंगा इसको मैं, 4 माइनस 4 करूंगा, 0 रह जाएगा, 0 रह जाएगा। अब 0 में मैं डिवाइड कर नहीं सकता, अब मैं 8 को नीचे ले लूंगा। ठीक है, फिर ये जाएगा 4 2 जा 8, फिर से 0 मिलेगा। फिर मैं 4, ये वाले 4 को नीचे ले लूंगा। ठीक है, फिर मैं वापस से डिवाइड करूंगा 4 को, 1 टाइम हो जाएगा, फिर 0 रह जाएगा, नहीं हो सकता। फिर मैं इस 8 को नीचे ले लूंगा, फिर ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, फिर 0 मिलेगा मुझे 8 माइनस 8 करने पर। ये देखिए मैं यहां पर माइनस कर रहा हूं, ये माइनस करने पर फिर 0 मिलेगा।
अब मैं 9 को भी नीचे ले लूंगा। अब मैं देखता हूं, देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। 12 जो है वो 9 से बड़ा है और मैंने बताया डिवीजन में हमें या तो बराबर लेना है या उससे छोटा लेना है। सो 4 2 जा 8, मैं 4 2 जा 8 ले लूंगा यहां पर। ठीक है, रिमाइंडर जो बचेगा वो मेरा 1 बचेगा। ठीक है, यही प्रोसेस पूरी इस एग्जांपल में दिखाई गई है, तो आप इसको एक बार देखेंगे। ठीक तो इस तरह से हमने 4 डिजिट और 5 डिजिट वाले नंबर्स हैं उनको डिवाइड किया। अब देखिए हम क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1। जो 4 डिजिट वाला नंबर है वो है, देखिए 6096 डिवाइडेड बाई 3। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिवाइडेड 6 बाई 3, सो 3 2 जा 6 इक्वल मिल गया मुझे। मैं माइनस करूंगा, 6 माइनस 6 0। ओके, अब 0 में तो मैं डिवाइड कर नहीं सकता, इसलिए मैं फिर जो नेक्स्ट डिजिट है उसको नीचे लूंगा। नेक्स्ट डिजिट क्या है? 0। अब वापस से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए मैं एक बार तो 0 लगा दूंगा यहां पे। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, इसको 0 कर दूंगा और ये पूरा 0 हो जाएगा। अब मैं 9 को नीचे ले लूंगा। ठीक है, तो 3 3 जा 9। ठीक, 9 माइनस 9 0। अब 0 में फिर डिवाइड नहीं हो सकता, मैं 6 को नीचे ले लूंगा। 3 2 जा 6, 0 रिमाइंडर रह जाएगा। अब मुझे चेक करना है कि मैंने डिवीजन सही किया या नहीं। इसके लिए वापस से बेसिक लॉ क्या था? डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर 0। 0 ही था मेरा रिमाइंडर। देखिए ये इसको सही से लिखते हैं एक बार, ये रिमाइंडर 0 ही था। इसको मल्टीपल करता हूं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 मल्टीप्लाई 0 बाई 0, 3 2 जा 6। मेरा जो क्वोशिएंट मिलेगा इसमें मैं अगर 0 भी ऐड कर देता हूं तो भी मुझे वापस से यही मिलेगा। ठीक है, मेरा क्वोशिएंट क्या मिला मुझे? 6096। क्वोशिएंट वो सॉरी माफ कीजिएगा, डिवाइडेंड जो मिला मुझे क्या मिला? 6096। और जो आंसर था वो दोनों इक्वल आ गए। अगर मेरे इक्वल आ जाता है, ये बेसिक लॉ लगाने पर जो आंसर आ रहा है और मेरा डिवाइडेंड है वो अगर इक्वल है तो मेरा क्वेश्चन सही है। ठीक है, इस तरह से आप एक्सरसाइज 6.4 के जो क्वेश्चंस हैं वो अगले क्वेश्चंस खुद करके देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिवीजन विद रीग्रुपिंग, यानी कि अब मुझे ग्रुप बना के मुझे डिवीजन करना है। ग्रुप बना के कैसे? अब तक तो मैं केवल सिंगल डिजिट के हिसाब से डिवीजन कर रहा था, अब मैं ग्रुप बना के करूंगा। देखिए एग्जांपल 12 है, इसको समझते हैं। डिवाइडेड 84 बाई 3। 84 ये 3, ठीक है, 3 को हमें डिवाइड कर 84 को हमें डिवाइड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 8 को डिवाइड करूंगा। ठीक है, 8 को डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। 3 3 जा 9 होते हैं, लेकिन 9 जो है वो 8 से ग्रेटर देन है, इसलिए मैं उससे कम लूंगा। कम लेने पर मुझे क्या मिलेगा? 3 2 जा 6। ठीक है, ये स्टेप 1 हो जाएगा। अब 8 माइनस 6 करने पर क्या मिलेगा? 2। ठीक, अब देखिए 2 जो है वो 3 से छोटा है। अब मैं 2 को डिवाइड नहीं कर सकता 3 से, है ना? तो अब मैं क्या करूंगा? 4 को नीचे ले लूंगा, तो मेरा नंबर क्या बनेगा? 24। अब मैं 24 को डिवाइड कर सकता हूं, सो 3 8 जा 24 और जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आ जाएगा। ठीक है, स्टेप 1 में मैंने क्या करा? 8 को डिवाइड करा। फिर मुझे स्टेप सेकंड क्या देखा मैंने कि माइनस करने पर 2 मिला। स्टेप थर्ड में मैंने 4 को नीचे लिया और इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये ग्रुप बना के हुआ। ग्रुप कहां पर बना? ग्रुप यहां बना। ठीक है, रीग्रुप बनाइए। अब इसी तरह से हम देखते हैं एक एग्जांपल और। एग्जांपल नंबर 13। डिवाइड करना है 444 को 6 से। 444 को 6 से। अब देखिए मैं सबसे पहले 4 को डिवाइड करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं जानता हूं 4 जो है वो 6 से छोटा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं इसका ग्रुप बना लूंगा 44। अब मैं 44 को डिवाइड करूंगा 6 से। मैं जानता हूं 6 7 जा क्या होता है? 42। ठीक है, इसको मैं माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। अब 6 जो 2 है वो 6 से डिवाइड नहीं हो सकता। 2 इज नॉट डिवाइडेड बाई 6, तो मैं क्या करूंगा? 4 को नीचे ले लूंगा। 4 को नीचे लेने पर क्या बन जाएगा? ये 24। 6 4 जा 24, रिमाइंडर 0। तो मेरा इस तरह से ग्रुप बनाकर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी के बेस पर जो एक्सरसाइज है 6.5 वो हम एक बार देखते हैं। देखिए
ये कुछ एग्जाम्पल हैं, आप खुद करके देखेंगे। अब देखिए मैं क्वेश्चन लेते हैं अपन, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 235 डिवाइडेड बाई 4। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखता हूं टू डिवाइड होगा या नहीं होगा। 2 डिवाइड नहीं होगा 4 से, क्यों? क्योंकि 2 जो है वो छोटा है 4 से, ठीक है। तो मैं इसका ग्रुप बना लूंगा 23 का, ठीक है। इन दोनों को एक साथ डिवाइड करेंगे। अब देखिए 23 है, ये 4 है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। अब 4 6 जो है 4 6 जा 24, 24 जो है वो 23 से ग्रेटर देन है, इसलिए मैं एक कम लूंगा। 4 5 जा 20। अब इसको माइनस कर दूंगा, 3 रिमेन रह जाएगा। फिर से पॉसिबल नहीं है क्योंकि 3 छोटा है 4 बड़ा है, मैं 5 को नीचे ले लूंगा। अब देखिए 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28 एंड 4 9 जा 4 8 जा 4 8 जा 32, 4 8 जा 32 जो है वो 35 से छोटा है। अब मैं इसको माइनस कर दूंगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा। ये मेरा रह जाएगा आंसर। अब मैं इसको चेक करना चाहता हूं कि मैंने डिवाइड जो है वो सही किया है या नहीं। तो एक बार बेसिक लॉ लगा के देखते हैं। देखिए क्या बताया था, डिवीजर क्या था 4 मल्टीप्लाई क्वेशेंट क्या था 58 प्लस रिमाइंडर क्या था 3। इसको सॉल्व करते हैं। 4 8 जा 32 पावर 3, 4 5 जा 20 प्लस 3 23 प्लस 3, इसको ऐड कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 235 विच इज इक्वल टू डिवाइड एंड। तो इस तरह से मैंने जो 5 डिजिट और 4 डिजिट वाले थे उनको सीखा, फिर मैंने 3 डिजिट 2 डिजिट वालों को सीखा, और लास्ट में 6.5 एक्सरसाइज जो है उसमें हमने रीग्रुपिंग करके जो डिवीजन है डिवाइडेंड है उसको सॉल्व किया। आगे के क्वेश्चंस भी रीग्रुपिंग वाले आसानी से हो जाएंगे, वो आप खुद करके देखेंगे, और इससे आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।